हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कक्षा एंड माई सेल्फ शालिनी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। आज का टॉपिक है सस्पेंशन। व्हाट इज़ अ सस्पेंशन? तो सस्पेंशन क्या है? नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स लाइक दोज obtained by group C in activity 2.2 in which solids are dispersed in liquid are called suspension। बच्चों, जो हमने एक्टिविटी की थी 2.2 जिसमें हमने क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। जो ग्रुप ए था उसको दिए था हमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स पानी में डिसॉल्व करने के लिए। ग्रुप बी को दिए थे ग्रुप बी को दिया था एक फुल स्पैचुला कॉपर सल्फेट पाउडर का पानी में डिसॉल्व करने के लिए। और जो ग्रुप सी था जिसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं वहाँ पे हमने दिया था चॉक पाउडर या फिर व्हीट फ्लोर। ओके, तो जो ग्रुप सी को हमने दिया था वाटर में डिसॉल्व करने के लिए वो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। और उसी सोल्यूशन को क्या बोल रहे हैं? सस्पेंशन कहा जा रहा है कि वही है सस्पेंशन जब चॉक पाउडर के पार्टिकल्स जो हैं वो क्या है, वाटर में डिसॉल्व तो नहीं हुए हैं लेकिन वो वहाँ पे प्रेजेंट हैं थ्रू आउट द बल्क। अब ये बल्क क्या होता है, जैसे चलो यहीं पे बता देती हूँ मैं। जैसे मान लो ये एक पानी का गिलास है तो यहाँ पे जो ये वाला एरिया है दैट इज सरफेस, ये इसका सरफेस हुआ। और जो ये सारा एरिया जो हम नीचे देख रहे हैं पूरा का पूरा एरिया, इसको हम बल्क बोलेंगे। ये मैं चीज़ आपको पहले की वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। ये बल्क हुआ और ये सरफेस हुआ। तो जो चॉक पाउडर के पार्टिकल्स होंगे वो थ्रू आउट द बल्क जो होंगे वहाँ पे प्रेजेंट होंगे लेकिन वो डिज़ोल्व उसमें नहीं हुए होंगे। अगर वो डिज़ोल्व हो गए होते पानी में तो फिर वो हमें नहीं दिखाई देने थे, लेकिन वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। ओके, A suspension is a heterogeneous solute mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. Particles of a suspension are visible to naked eyes. जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं उनको हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं सस्पेंशन की, कैसे हम पहचानेंगे कि ये सस्पेंशन है? तो पहला तो यही हो गया कि ये एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? जिनकी क्या होती है, सेपरेशन ऑफ बाउंड्री नहीं होती और उनकी जो कंपोजिशन होती है वो थ्रू आउट द सोल्यूशन जो होती है वो सेम नहीं रहती, वो होते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स। दूसरी इनकी प्रॉपर्टीज़ है कि पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशंस कैन बी सीन बाई दी नेक्ड आइज। जो पार्टिकल्स होंगे इस मिक्सचर इस सोल्यूशन में उनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस लाइट के बीम को स्कैटर करते हैं, इसलिए हमें क्या दिखाई देता है, उसका पाथ विजिबल दिखाई देता है। The solute particles settle down when a suspension is left undisturbed, that is a suspension is unstable। solute particles जो होते हैं वो settle down हो जाएंगे नीचे की सतह पर जब क्या होगा, आप लोग अनडिस्टर्ब छोड़ोगे उस सोल्यूशन को। जैसे ऐसे तो आप स्टर कर रहे हैं, जब तक आप उसको स्टर करते रहेंगे तब तक वो पार्टिकल्स जो होंगे चॉक पाउडर के वो थ्रू आउट द बल्क घूमते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ोगे, आप स्टर नहीं करोगे और उसको आपने अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अगर हम यहाँ पे फिल्टर करेंगे सस्पेंशन को तो जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे और नीचे हमारे पास फिल्ट्रेट आ जाएगा। व्हेन द पार्टिकल्स सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। अब जब पार्टिकल्स नीचे बैठ गए हैं तो लाइट को स्कैटर कौन करेगा? पार्टिकल्स ही लाइट को स्कैटर कर रहे थे, तो अब पार्टिकल्स ही नीचे बैठ गए तो अब कोई स्कैटरिंग नहीं होगी जिसकी वजह से कोई लाइट भी हमें वहाँ नहीं दिखेगी। अब बच्चों कैसे हो रहा है, देखो ये मान लो ये आपने गिलास लिया, यहाँ पे यहाँ तक क्या है आपके पास सस्पेंशन है। ठीक है, सस्पेंशन है मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या है, थ्रू आउट यहाँ पे घूमे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप लोगों ने कोई भी यहाँ से क्या किया, लाइट की बीम फेंकी यहाँ से, तो ये लाइट की बीम जो होगी ये एक पार्टिकल्स के साथ टकराएगी। मान लो इसके साथ ये टकराई और यहाँ पे क्या होता है, ये पार्टिकल जो होता है ये इस लाइट को स्कैटर कर देता है सारी डायरेक्शंस में।
ठीक है, ये होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं हम लोग। तो अब ये जब पार्टिकल्स ही सारे के सारे क्या नीचे बैठ जाएंगे, यहाँ बैठ जाएंगे, तो यहाँ पे लाइट जो होगी वो पार्टिकल्स पर नहीं पड़ेगी और लाइट स्कैटर नहीं होगी, जिसकी वजह से हमें इस जो भी हमने बीकर लिया होगा उसके अंदर हमें लाइट नहीं दिखाई देगी, लाइट का रास्ता नहीं दिखाई देगा। ये हो गया सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कोलाइडल सोल्यूशन। अभी कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या हैं? The mixture is obtained by group D in the activity 2.2 is called a colloid or a colloidal solution। जो मिक्सचर हमें ग्रुप D से मिला एक्टिविटी 2.2 में, उस मिक्सचर को हम बोलेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। अब वो कौन सा मिक्सचर था? वो था, हमने क्या किया था, पानी में क्या दूध डिज़ोल्व किया था, ठीक है, या फिर हमने कोई इंक के ड्रॉप्स डिज़ोल्व किए थे, तो वो जो सोल्यूशन हमें मिला वो मिला कोलाइडल सॉल्यूशन। The particles of a colloid are uniformly spread throughout the solution। अब जो colloid के भी particles होते हैं वो क्या पूरे solution में यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुए होते हैं। ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन, द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, बट एक्चुअली अ कोलाइडल सोल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब क्या होता है, अगर यहाँ पे पार्टिकल का जो साइज़ होता है बच्चों, वो सस्पेंशन के साइज़ से क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, इसलिए हमें लगता है कि जो सोल्यूशन है कोलाइडल सोल्यूशन वो क्या है, होमोजीनियस है। लेकिन वो होमोजीनियस नहीं होता, वो होता है हेट्रोजीनियस। फॉर एग्जांपल मिल्क, ठीक है, इसका एग्जांपल मिल्क है। बच्चों क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया है जो सोल्यूशन है उसके पार्टिकल का जो साइज़ होता है वो होता है लेस देन 1 नैनोमीटर, और जो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशंस आ गए इनका जो पार्टिकल साइज़ होता है ये होता है 1 to 100 नैनोमीटर। और जो हमारे पास सस्पेंशंस होते हैं, जो सस्पेंशन वाला सोल्यूशन होता है उनका होता है ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, ठीक है। तो अब सोल्यूशन का हो गया 1 नैनोमीटर। अब 1 नैनोमीटर बहुत छोटा होता है, इसलिए हमें पार्टिकल्स दिखाई भी नहीं देते हैं, वो इतने छोटे होते हैं, वो हमें वो दिखाई भी नहीं देते वहाँ पे, ठीक है। अब कोलाइडल्स, अब सस्पेंशन हो गए, सस्पेंशन का क्या है, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर है, तो इट मीन्स इनका साइज़ क्या है, बड़ा है, इसलिए वो हमें सोल्यूशन में दिखाई देते हैं और हम बोलते हैं वो जो सोल्यूशन है वो क्या है, हेट्रोजीनियस सोल्यूशन है। लेकिन जो कोलाइडल सोल्यूशंस होते हैं इसकी पार्टिकल्स की जो साइज़ की रेंज होती है वो होती है इन बिटवीन सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, बीच का साइज़ होता है। अब बीच का साइज़ है तो हम लोगों को लगता है कि होमोजीनियस होगा, ठीक है, क्योंकि हमें दिखाई तो देते नहीं है पार्टिकल्स, तो हम बोलते हैं कि ये होमोजीनियस होगा, लेकिन एक्चुअल में ये होमोजीनियस नहीं होता है, ये होता है हेट्रोजीनियस। अब ये क्यों होता है, अब हमें कैसे पता लगा कि ये हेट्रोजीनियस है, क्योंकि पार्टिकल का साइज़ जो है वो तो इन बिटवीन है 1 to 100 नैनोमीटर और हमें वो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, तो होना तो वो होमोजीनियस चाहिए था, लेकिन वो हेट्रोजीनियस है। तो वो क्यों है हेट्रोजीनियस, ये अब हम पता करेंगे यहाँ पे। देखो, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी दैम विद नेक्ड आइज, बट दीज पार्टिकल्स कैन ईजिली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट एज ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 2.2। दिस scattering of beam of light is called the Tyndall effect after the name of the scientist who discovered this effect। तो बच्चों यही टिंडल इफेक्ट जो था, यही इसका रीज़न बना कि जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो होते हैं हेट्रोजीनियस। अब ये क्यों होते हैं, क्योंकि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस थे इनके ऊपर जब यहाँ से टॉर्च से लाइट फेंकी गई तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन था वहाँ पे हमें इस लाइट का पाथ दिखाई दे रहा था। देखो यहाँ पे ये है हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन और ये है कोलाइडल सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब मान लो हमने यहाँ पे पानी में दूध मिक्स किया है और यहाँ पे पानी में कोई भी जैसे सॉल्ट मिक्स कर दिया हमने, तो ये तो डिज़ोल्व हो गया है पूरा का पूरा यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन में। और यहाँ पे क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन में भी डिज़ोल्व हो गए हैं, और लेकिन वो क्या है, सब जगह यहाँ क्या है, पार्टिकल्स जो हैं वो
डिस्पर्स हुए हैं। अब ये पार्टिकल डिस्पर्स हुए हैं लेकिन ये हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इनका साइज़ जो है वो इन बिटवीन है सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, तो ये हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं लेकिन ये यहाँ प्रेजेंट है। अब जैसे ही लाइट यहाँ पे पड़ती है तो यहाँ पे तो लाइट हमें यहाँ दिखाई देगी, यहाँ दिखाई देगी, लेकिन बीच में हमें ये नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये कोलाइडल सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आती है तो हमें इस लाइट का पाथ यहाँ पे दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि ये लाइट के जो यहाँ पे रेज हैं ये पार्टिकल पर पड़ेगी और पार्टिकल उनको स्कैटर कर देगा यहाँ वहाँ लाइट को, जिससे हमें उस लाइट का पाथ दिखाई देने लगता है। ठीक है, इसी फिनोमिनन को क्या बोलते हैं बच्चों? टिंडल इफेक्ट। ठीक है, ये है टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। Tyndall effect can also be observed when fine beam of light enters a room through a small hole. This happens due to the scattering of light by the particles of dust and smoke in the air. Tyndall effect हम लोगों को, और हम कब ऑब्जर्व कर सकते हैं Tyndall effect को? मान लो हमारे पास क्या है, एक रूम है, खाली रूम, और वहाँ पे एक होल है। ठीक है, अब इस होल में से जब हमें लाइट पास करती, यहाँ से लाइट आएगी तो हमें उस लाइट का रास्ता दिखेगा, क्योंकि जो रूम के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो अगर वहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो उनके साथ वो लाइट जो होगी वो वहाँ पे टकराएगी और वो पार्टिकल्स उसको क्या करेगा? स्कैटर कर देगा सारी डायरेक्शन में, और हमें इसीलिए फिर जो है उस लाइट का पाथ वहाँ पे दिखाई देता है। और एग्जाम्पल भी है टिंडल इफेक्ट का। Tyndall effect can be observed when sunlight passes through a canopy of a dense forest. In the forest, mist contains tiny droplets of water which act as particles of collide dispersed in air. Tyndall effect जो होता है वो जो होता है ऑब्जर्व किया जाता है कहाँ पे? जब जो सनलाइट पास करती है कैनोपी से। अब कैनोपी क्या हुई, यहाँ पे आप लोगों को देखो, ये यहाँ पे एक डेंस फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है, तो बच्चों ये कैनोपी हुआ एक छत जैसा, ये देखो यहाँ बना हुआ है कुछ छत जैसा। ये कैसे बना है? जो ये ट्रीज़ हैं इनका जो ऊपर वाली ब्रांचेस होती हैं ये मिलके यहाँ पे कैनोपी जैसा बना लेती हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं। अब जब लाइट यहाँ से देखो पास हो रही है तो आपको यहाँ पे क्या, लाइट का रास्ता दिखाई दे रहा है ऐसे ऐसे, है ना? तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पे बहुत सारी क्या होती है, मिस्ट होती है। मिस्ट मीन्स धुंध होती है। ठीक है, और उस मिस्ट में बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं वाटर की। अब ये जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं पूरे फॉरेस्ट में, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे ही लाइट इन पे पड़ती है तो ये लाइट को स्कैटर कर देते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से हमें यहाँ लाइट का पाथ दिखाई दे रहा है। अब ये जो टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं वाटर की, ये यहाँ पे एक्ट करती हैं एज अ कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, जिन पे क्या हो रही है, लाइट पड़ रही है और वो उसको स्कैटर कर रहे हैं यहाँ वहाँ। ठीक है, ये हो गया टिंडल इफेक्ट। अब है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स कि कैसे कैसे हम लोग कोलाइड को पहचान सकते हैं। तो देखो, पहला तो यही हो गया कि कोलाइड इज़ अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर। इट सीम्स लाइक अ होमोजीनियस मिक्सचर बट एक्चुअली इट इज़ अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर। ये होता हिट्रोजीनियस ही है। और इसके साइज़ का पार्टिकल्स जो होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड इज़ टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाई नेक्ड आइज। ठीक है, इतना छोटा होता है कि हम लोग नेक्ड आई से उसको नहीं देख सकते हैं। कोलाइड्स आर बीइंग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। देखो, हालांकि छोटा होता है साइज, हमें नहीं दिखाई देता नेक्ड आई से, लेकिन इतना भी छोटा नहीं होता कि वो लाइट को स्कैटर ना कर पाए। ठीक है, उसका साइज इनफ होता है लाइट को स्कैटर करने के लिए, जिसकी वजह से हमें फिर लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। नेक्स्ट इज दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल। तो अगर आप लोग स्टर करना छोड़ भी दोगे तब भी क्या होगा, ये सेटल डाउन नहीं होंगे इसके पार्टिकल्स। ठीक है, इसका मतलब है कि ये क्या है, स्टेबल है। लेकिन जो हमारे पास सस्पेंशन थी, अगर हम उसको क्या करें, अनडिस्टर्ब छोड़ देते थे तो वो क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएंगे उसके पार्टिकल्स नीचे। इससे पता लगता है कि वो क्या है, अनस्टेबल है। लेकिन हमारे कोलाइड्स जो हैं वो क्या हैं, स्टेबल हैं। अब कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं कोलाइड्स के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोलाइड्स ये हैं। अब ये डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम कैसे हुआ बच्चों? सॉल्यूशन का मैंने आप लोगों को बताया था। सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट।
तो वैसे ही कोलाइड्स जो होते हैं वो भी दो चीज़ों को मिलकर बनते हैं और वो होते हैं डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। होते ये भी क्या है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ही हैं, लेकिन कोलाइड्स की जब हम बात करेंगे तो हम डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम की बात करेंगे। डिस्पर्जन मीडियम इज जस्ट लाइक अ सॉल्वेंट, डिस्पर्जन मीडियम सॉल्वेंट की तरह होता है और डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूट की तरह होता है। मतलब आप डिस्पर्स्ड फेज लोगे कोई भी तो उस चीज़ को आप किस में डिसॉल्व करोगे, डिस्पर्जन मीडियम में। देखते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप के कोलाइड्स होते हैं। पहला है हमारे पास लिक्विड इन गैस, यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेती हूँ, लिक्विड इन गैस मतलब डिस्पर्स्ड फेज है लिक्विड और डिस्पर्जन मीडियम है गैस। मतलब किसी भी लिक्विड को जब आप गैस में क्या करोगे, डिसॉल्व करोगे, ठीक है, तो वो कोलाइड कहलाएगा। और कौन सा कोलाइड कहलाएगा, एरोसोल बोलेंगे हम उसको। और इसके एग्जांपल्स हैं फॉग, क्लाउड, मिस्ट, ये हो गया, ठीक है। सॉलिड इन गैस, कि कोई सॉलिड है वो गैस में खुला हुआ है, ठीक है, तो इनको भी एरोसोल बोलते हैं। और इसका एग्जांपल हो गया स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, सॉलिड इन गैस के। फिर गैस इन लिक्विड हो गया तो वो फोम हो गया, ठीक है। फोम सबने, झाग जो है वो सबने देखा है। शेविंग क्रीम इसका एग्जाम्पल है, जो शेविंग क्रीम क्या है, कोलाइड बन गया। और कौन सा कोलाइड, जब गैस इन सॉलिड होगा, ठीक है, जो मतलब गैस खुली होगी इसी सॉलिड में। फिर लिक्विड इन लिक्विड का हो गया, इसको इमल्शन बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इमल्शन। इसका एग्जांपल हो गया बच्चों मिल्क, फेस क्रीम, ये याद रखने आप लोगों ने। फिर सॉलिड इन लिक्विड हो गया, इनको हम सोल बोलेंगे, और ये हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड हो गया। गैस इन सॉलिड, फोम दोबारा से, और फोम, रबर, स्पंज, है ना, ये सारे होंगे। अब स्पंज को आप दबाते हो तो वो बिल्कुल सिकुड़ जाता है, इसका मतलब है क्या, उसके अंदर जितनी भी गैस भरी थी वो निकल गई है, इसलिए वो सिकुड़ गया है। फिर जैसे आप उसको छोड़ोगे वो दोबारा अपनी पोजीशन ले लेगा, मतलब फिर से जो उसमें होल्स होते हैं उनमें गैस भर गई है, इसलिए ऐसा होता है। लिक्विड इन सॉलिड क्या हुआ, जेल हो गया। जैसे जेली, चीज़ वगैरह है, तो चीज़ आपको देखने में कैसा लगता है, सॉलिड लगता है, लेकिन उसके अंदर पानी तो होता ही है, तो दैट इज़ लिक्विड इन सॉलिड टाइप का कोलाइड हो गया वो। और लास्ट वन इज सॉलिड इन सॉलिड, उनको हम सॉलिड सोल बोलेंगे। लाइक आपके जेमस्टोन्स हो गए, ठीक है, उनको वो कैसे होंगे, सॉलिड इन सॉलिड। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स अ लॉट।